अर्रहमान अल्लमल कुरान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात। ये हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल वही बाब कैफ़ काना बदउल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत लेकर आए हैं। हालांकि इस हदीस का बज़ाहिर ताल्लुक़ किताबुल वही और इस बाब से नहीं है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही आना किस तरह शुरू हुई, लेकिन ये हदीस लाकर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोई भी छोटा या बड़ा काम किया जाए उसके लिए ज़रूरी है नियत खालिस हो, वो काम लिल्लाहियत की बुनियाद पर किया जाए, वो काम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के हुसूल के लिए किया जाए। यानी इस हदीस का ताल्लुक़ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सही बुखारी की हर हदीस से है। दोस्तों, ये हदीस दो अज्ज़ा पर मुश्तमल है। पहला जुज़ जिसका ताल्लुक़ है अमल के साथ, और दूसरा जुज़ जिसका ताल्लुक़ है नियत के साथ। और ये हदीस हमें बता रही है मज़हब की निगाह या खालिक़ अर्दो समा की निगाह वो अमल पर नहीं होती, वो नियत पर होती है, वो क़ल्ब पर होती है। यानी मज़हब और खालिक़ अर्दो समा उस जज्बे को देखते हैं जिस जज्बे के साथ ये काम किया जा रहा है। इसीलिए बंदे मोमिन, बंदे रहमान को अपनी नियत के अंदर खुलूस पैदा करना चाहिए, खुलूस कायम रखने की पूरी कोशिश करना चाहिए और आखिरी दर्जे में इस पर मेहनत और कोशिश करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ बहुत अहम बात है, जो काम इखलास और लिल्लाहियत के साथ किया जाए उस काम में संजीदगी होती है, वो काम बड़े शुऊरी तरीक़े से अंजाम दिया जाता है। इसके मुकाबले में अगर नियत के अंदर खोट हो तो वो काम भी गैर संजीदगी से किया जाता है और वहाँ शुऊर नाम की कोई चीज़ पाई नहीं जाती। यही वजह है कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये बात बताई है कि ए मेरे उम्मत के लोगों, इस बात को याद रखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ना तुम्हारे जिस्मों पर अपनी नज़र रखते हैं, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी सूरतों पर अपनी नज़र रखते हैं। रब्बुल आलमीन की जो निगाह होती है वो तुम्हारे कुलूब और आमाल की तरफ होती है। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, कि किस जज्बे से तुमने ये काम किया है, किस नियत के साथ तुमने ये काम किया है। यहाँ ये बात भी मलहूज़ खातिर रहना चाहिए, एक है अमल की ज़ाहिरी सूरत और शक्ल, और दूसरी चीज़ है अमल की रूह। जो चीज़ क़द्र व कीमत रखती है वो अमल की शक्ल और सूरत नहीं है, बल्कि वो रूह जो उस अमल के अंदर मौजूद है। लिहाजा बंदे मोमिन, बंदे रहमान जब भी कोई अमल करे तो शक्ल व सूरत के अंदर उस रूह को कायम रखने की आखिरी दर्जे में वो कोशिश करे। चूँकि वो अमल जो रूह से खाली हो वो कोई कदर व कीमत मज़हब की निगाह में नहीं रखता, लेकिन वो अमल जो चाहे मिक़दार में थोड़ा हो लेकिन रूह उसके अंदर मौजूद हो तो वो कदर व मंजिलत अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में रखता है। अब गौर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, रब्बुल आलमीन की किताब है,
उसको पढ़ना, उसको समझना कितनी सादत की बात है। लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही कहा था कि कितने ही कुरान के कारी होते हैं, कुरान को पढ़ते हैं और यलअनुहुल कुरान, कुरान उन्हें मलामत कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि कुरान को वो पढ़ते तो हैं, लेकिन कुरान पढ़ने में, कुरान समझने में उनकी कोई संजीदगी नहीं होती है। इसी तरह हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नमाज एक अजीम तर इबादत है, लेकिन ला सलाता लिमन लम यतखश्शा, उस शख्स की नमाज की कोई कदर व कीमत नहीं है जिसकी नमाज उसे, उसके दिल को मोम ना कर सके, जिसकी नमाज उसके दिल की सख्ती को ख़त्म ना कर सके। इसी तरह हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रोज़े के हवाले से, रोज़ा एक अजीम तर इबादत है। सुबह से लेकर शाम तक बंदा भूखा प्यासा रहता है, मुफ्तरात से अपने आप को रोके रखता है, अपने ऊपर कितनी ही पाबंदियों के पहरे बिठा लेता है। लेकिन हमारे रसूल फरमाते हैं कम मिन साइम लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला अल-जू वल अत्श, कितने ही रोज़े रखने वाले ऐसे हैं जिन्हें भूख और प्यास के सिवा अपने रोज़े से कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अमल की ज़ाहिरी शक्ल, अमल की ज़ाहिरी सूरत तो मौजूद है, लेकिन अमल की रूह यहाँ मौजूद नहीं है। इसी तरह सदका खैरात कितना बड़ा अमल है कि एक इंसान अपनी जेब हल्की करता है, अपने अकाउंट से पैसे निकालता है, अपनी दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरका, जिसने सदका खैरात किया लेकिन दिखावे के लिए, नमूदो नुमाइश के लिए, हातम ताई बनने के लिए, सखी कहलाने के लिए, तो उसने गोया के शिर्क किया। तो जब अमल की सूरत मौजूद हो, अमल की शक्ल मौजूद हो, लेकिन उस अमल की रूह मौजूद ना हो, तो उसकी कोई कदर व कीमत नहीं होती है। मज़हब की जो निगाह है वो कल्ब पर है, यानी मज़हब का जो मरकज़ है, मज़हब का जो हदफ है, मज़हब जिसको टारगेट कर रहा है वो है कल्ब। मज़हब कल्ब की तत्हीर के लिए है, मज़हब कल्ब के तज़किये के लिए है, मज़हब इसी कल्ब की आबियारी करता है, मज़हब इसी कल्ब की झाड़ झंकार को ख़त्म करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब इसी कल्ब को अपील करती है। जो वक्त का नबी होता है उस नबी का भी अखलाक़ी और रूहानी दुनिया के अंदर जो टारगेट होता है वो यही कल्ब होता है। गोया के वक्त का नबी जो है वो कल्बी और रूहानी दुनिया में हार्ट सर्जन हुआ करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबदी बादशाहत की खुशखबरी उस शख्स को दी है, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो कल क़यामत में अल्लाह ताला के पास हाजिर हुआ और क़ल्ब सलीम लेकर हाजिर हुआ, ऐसा दिल लेकर हाजिर हुआ जिस दिल के अंदर कोई किसी के लिए बुराई नहीं है, कोई किसी के लिए कजी मौजूद नहीं है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बात कही थी, बुखारी किताबुल ईमान के अंदर रिवायत है, आपने फरमाया था लोगों याद रखो तुम्हारे जिस्म के अंदर एक टुकड़ा ऐसा है, अगर वो सही है पूरा जिस्म सही काम करेगा, अगर वो बिगड़ गया पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा, बिगड़ा हुआ काम करेगा। अला वही कल्ब, याद रखो वो कल्ब है। दोस्तों यही तो वो कल्ब है जिसके अंदर आलातर इंसानी औसाफ मौजूद होते हैं, जैसा कि मारिफत इलाहिया का मरकज़ कल्ब है, इखलास का मरकज़ कल्ब है, हुस्न अमल का मरकज़ कल्ब है, तक़वा तहारत का मरकज़ कल्ब है, खुशू खुजू का मरकज़ कल्ब है, इख़बात और इनाबत का मरकज़ कल्ब है। इसीलिए बंदे रहमान, बंदे मोमिन को चाहिए कि वो अपने कल्ब की तरफ पूरी तवज्जो रखे, अपने अंदर इखलास पैदा करे, अपने अंदर लिल्लाहियत पैदा करे। मैं समझता हूँ हर बंदे मोमिन की इनफरादी कामयाबी और पूरी मुस्लिम सोसाइटी की इज्तिमाई कामयाबी इसी इखलास और लिल्लाहियत के अंदर मुज़मर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।